एसटी के 1110 पद खाली हैं। एससी को मिलेगा मौका। शिक्षक भर्ती। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1110 पद खाली रह गए हैं। इस स्थिति में आरक्षण नियमों के अंतर्गत एसटी के इन रिक्त पदों पर यानी 1110 पदों पर अनुसूचित जाति यानी एससी के अभ्यर्थियों को अवसर मिल जाएगा। यूपी में किसी भी भर्ती में ओबीसी को 27%, एससी को 21%, एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को 2% आरक्षण दे है। इस लिहाज से 69,000 शिक्षक भर्ती में एसटी के लिए 1380 पद होते हैं, लेकिन 12 मई को जो रिजल्ट घोषित हुआ एसटी के महज 270 अभ्यर्थी ही सफल हुए हैं। इस लिहाज से 1110 पद खाली बचेंगे। इसका सीधा लाभ अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को मिल जाएगा और कम मेरिट वाले भी टीचर बन पाएंगे। दरअसल 21% आरक्षण के लिहाज से एससी वर्ग के कुल 14,490 पदों पर भर्ती होनी है। परीक्षा में एससी के कुल 24,308 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और काफ़ी संख्या में एससी के छात्रों ने लिखित परीक्षा में बहुत अच्छे अंक हासिल किए हैं, इसलिए उनका चयन समान वर्ग में हो जाएगा। बचे हुए छात्र आरक्षित यानी कि 14,490 और एसटी से एससी में परिवर्तित होने पर कुल 1,110 यानी कुल पद 15,600 पदों पर चयन के अवसर मिलेंगे। प्रयागराज समेत 10 शहरों में होगी प्रवेश परीक्षा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय संगठन कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। सत्र 2020-21 में दाखिले के लिए इलाहाबाद प्रशासन प्रयागराज समेत 10 शहरों में प्रवेश परीक्षा कराएगी। और दरअसल इलाहाबाद में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 मई से शुरू हो चुका है। नए सत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम में दाखिलों के लिए 1 अगस्त से 14 अगस्त के बीच प्रवेश परीक्षा होनी है। 10 केंद्रों में प्रयागराज में, झांसी में, गोरखपुर में, कानपुर में, लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम शामिल है। प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश से बाहर शहरों में ऑनलाइन मोड में परीक्षाएं कराई जाएगी। आवेदन के लिए केंद्र निर्धारण हो गया है। प्रोफेसर अग्रवाल ने बताया कि जिस शहरों के केंद्र में 100 से कम आवेदक होंगे उनके लिए आसपास के शहरों में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। कोई भी यात्रा भत्ता दिया नहीं जाएगा। बिना प्रमोट कराने की फिर से उठी है मांग। लॉकडाउन के बीच फंसे इलाहाबाद के छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट की मांग फिर तेज हो गई है। छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर आर तिवारी से पत्र लिखा। अखिलेश ने पत्र में कहा छात्र छात्राओं को रेगुलर परीक्षा में शामिल होने के लिए संक्रमण का खतरा रहेगा। तृतीय वर्ष के परीक्षार्थी को औसत 55% से 10% अतिरिक्त प्राप्तांक देकर प्रमोट किया जाए, वरना कोरोना को देखते हुए प्रवेश परीक्षा के लिए बिहार से में भी केंद्र बनाने की मांग की है। और पाठ्यक्रम आवेदन प्रक्रिया यहाँ पे दिया गया है। आरओ चयनितों के दस्तावेज का सत्यापन 27 से होगा। ऐसे चयनित नहीं है जिन चयनितों को खांसी, जुकाम, बुखार या अन्य बीमारी है, उन्हें सत्यापन कराने के लिए आने से मना किया गया। उन्हें सत्यापन कराने का दूसरा मौका दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सचिवालय सहित अन्य कार्यालयों में लंबे समय से खाली आरओ यानी समीक्षा व सहायक अधिकारियों समीक्षा अधिकारियों का पद भरने की कवायद शुरू हो गई है। यूपीएससी ने आरओ 2017 के चयनितों के शैक्षिक दस्तावेज का सत्यापन 27 से 28 मई को कराने का निर्णय लिया है। इससे पहले चयनितों का दस्तावेज सत्यापन 26 मार्च से 3 अप्रैल तक होना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण सारी प्रक्रिया रुक गई थी। यूपीएससी ने 2017 में आरओ 465 पदों का विज्ञापन निकाला था। कुछ माह बाद पदों की संख्या बढ़कर 809 होगी। प्रारंभिक परीक्षा 8 अप्रैल 2017 को कराई गई थी। इसमें 5,33,447 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा में 3,39,639 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और रिजल्ट 14 दिसंबर 2018 को जारी हुआ था। इसमें 15,342 अभ्यर्थी सफल हुए। जो मुख्य परीक्षा 17 से 20 फरवरी 2019 को कराएगी। आयोग ने पूरी समय सारणी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। प्रदेश भर से अभ्यर्थी आएंगे कैसे? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दस्तावेज के सत्यापन का कार्यक्रम जारी कर दिया, लेकिन अभी ट्रेनें व बसें आदि नहीं चल रही है। प्रयागराज में रहने वालों को सरकार बसों से घर भेज चुकी है। सभी मास्क लगा कर आएँ, ये भी कहा गया है यहाँ पे।